भाई आप देखने जा रहे हो सारी मीडिया की टीम मौजूद है। आप फिलहाल दमतान गांव में मौजूद। हाँ, मामला के है जो चैनल पर नए व्यूवर हैं जितने भी हैं सारे ने बताना चाहो भाई दमतान गांव में सुरेश की जो कुंगा कर दे अब भाई एक बलिदान कह सका। हाँ भाई पहला तो प्रशासन कह रहा था कि भाई आत्महत्या को नहीं भाई ये तो अपने आप जाने की सुसाइड करिए 100 बातचीत मतलब काफ़ी सारी बातों का जो चक्कर चल रहा था, लेकिन प्रशासन के साथ किसी डाल का कोई समझौता नहीं हो रहा, ना कोई बातचीत खातर आगा आने लग रहा और ना फिर कोई चीज़ का हल हो रहा। उसी मुद्दे पर कल जो यहाँ की कमेटी थी दमतान साहिब ने उसने फैसला लिया था कि भाई चलो हमें न्याय दे दो, नहीं फिर हमें कल 12 बजे ट्रैक जाम कराएंगे। और उसे न देखते हुए आसपास की जितनी भी खाप हैं, जितना भी मतलब परिवार है जो हमारा किसान परिवार है, सभी आड़ा दमतान साहिब आने लग रहा है और भीड़ जितनी भी हो सका आपने ज़्यादा ज़्यादा हो चुकी है। और उसी के साथ हमारे साथ जो किसान नेता है, जो एक लो शक्ति कह सकते हैं, लो नारी कह सकते हैं भाई, जो डॉक्टर सिक्किम जी आज भी यहाँ भी पहुँच गए हैं। इनसे आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखता हो भाई इस तरह का कोई भी मामला होता है तो वो हर जगह अपना सहयोग देती है और वहाँ पर पहुँचती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज फिर आगे दमतान अब मेरा गांव है जी, मैं इसी खाप की बेटी हूँ मैं। अच्छा। मेरा नज़दीक का गांव है लोन। अच्छा। और जहाँ ज़मीन और ज़मीर की बात हो और नस्ल की बात हो तो वहाँ तो पहुँचना लाजमी है। ये तो मेरी कर्म भूमि यानी मेरी तो जन्म भूमि है। यदि इसके साथ ही हमारे बुजुर्गां ना जोड़ी फैलानी पड़गी नहीं और हम घर बैठे रह गए तो फिर हमारा भी किमें जीना को नहीं। आज इस सरकार का इलाज करके जावांगे, क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग जोड़ी तक फैलाना पाएंगे नहीं तो हमारी जिंदगी रही को नहीं। या तो ये प्रशासन समझेगा, नहीं तो आज इसने समझाकर जावांगे। तो ये प्रशासन भी कह रहा था भाई नूनू भाई तो आत्महत्या नहीं है, भाई नूनू हमारे साथ तो गुंगा कर दे, भाई केस से डरता है मैं आत्महत्या करी। इसका बारे में क्या कुछ कहना चाहो? एक बात बताओ, हर एक आदमी का अपना जीने का तरीका, हर एक आदमी का अपना दिल हुआ है। ये लगातार आप कदे 12 बजे कदे 1 बजे मतलब बिजली के छापे मारोगे, ऐसा कौन सा कानून है? कोई फैक्ट्री थोड़ी चला रहे आम रहते हैं जो ऐसा तो है अडानी अंबानी ने पकड़ लियो। अरे इतने मतलब इतने गपले हो रहे हैं इस देश के अंदर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनमें तार ले रहे हैं उनका तो कौन मार दे, क्योंकि वो मोटा चंदा देवे। किसान क्या कर लेगा? एक पंखा चला लेगा, एक लट्टू चला लेगा, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है किसान का दौरा है। पर किसान ने इसी की आफत है कि थी भाई रात 12-1 बजे बढ़िया उसका, और बढ़िया जो से बड़े पकड़ लिया तो उल्टा मारा ऊपर मतलब इल्जाम लगा दिया भाई हम पकड़ के बिठा लिया। प्रशासन बकवासबाजी करके वो प्रशासन उसने ठेके ले गया। फिर वही बात है भी दिमाग हर एक आदमी का अपना दिल हो है। इसने आत्महत्या थोड़ी करी है जी, सादत हुई है। तो 750 जो किसान हमारे बॉर्डर पर मरे थे उसकी भी नहीं कोई है तो आत्महत्या है। हमारी तो हर एक सादत हुए काम हो रहा है, हमारी तो गिनती कीड़े मकोड़े में ले रही है। पर इन तीनों को नहीं बेरा अकिया हुआ कौम है जो एक मुट्ठी था वो धनुआ तक कटा है। और आज हम आर पार का मामला में हाँ रोज रोज का मामला है। कल हम फसल का 13 महीने लड़ सका नहीं तो नस्ल का तो हम 13 साल भी लड़ सका। हाँ इस सरकार ने तो जमाइशा काम करके कि भाई हमने कुछ समझे नहीं रही और हम ही सरकार ने कुछ नहीं समझ रहे। सरकार का बराबर में किसान सरकार मतलब चलन लग रही है, विपक्ष तो है को नहीं। इसी वजह से आज हम जीतने लग रहे हैं। नहीं तो हर एक जगह तो हमने रह भेजे ही तो फिर यो डीसी है ना जो यो छिक्का नलायक है, जो जींद का डीसी है। मैं सीधी कहूँ इस बार का नलायक एक भी को नहीं। परसों हमें उचाना थे, उचाना हमने एक ज्ञापन देना था। एसडीएम ने कह दिया भाई आपने दोबारा तक टेम देवांगे। गाड़ी में चढ़ के बैठ गया। डीसी बने गए नहीं जो सिवा तनख्वाह लेवा है ना, हमारा टैक्स तो लेवा है, हमारा नौकर है। आगे देख कर काम करेगा तो बढ़िया है, ना तो शासन रंदा ना प्रशासन रंदा ना डीसी रंदा। जिस दिन हम अपना आप मांगे नहीं डीसी तो भेजा भी नहीं था। हम MP MLA का इलाज कर दिया, ये तो सौदा ही कुछ को नहीं। सरकारी कर्मचारी की तो ऊपरे जड़ हुआ है, जितनी खींचांगे नहीं बहरे पाओगी इसकी जड़। और हम तो आज भी कहा यदि आज भी वक्त रंदे सुलझ जाए और यू प्रशासन मतलब समझ जाए तो बढ़िया है। नहीं तो हम किसी चीज हमने तो ईसाई तो एक और इसे 100 हमने तो एक बात करके नस्ल और बसल और रोटी और बेटी जमीन और जमीर बचाना। इसका तरह हमने कितनी सादत देनी पड़ जाए, हम सादत देने का तैयार हाँ, क्योंकि आजादी की दूसरी लड़ाई है जो इसने हार गए नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज ये जो कॉल करी थी भाई, जो सारी चोर खापों करी थी भाई नूनू बट रेलवे ट्रैक करोगे, तो प्रशासन अभी तक कोई बातचीत का कोई मैसेज आ नहीं? अभी तक तो कोई मैसेज नहीं जी, और मैसेज आवेगा तो हम बातचीत करने का तैयार हाँ। हर एक आपने मेरा हर बार हमने प्रशासन के लिए रास्ते खुले छोड़े हैं भाई। हम आज भी प्रशासन का रास्ता खुला छोड़ रहे हैं, पर इसका मतलब यू जमा को नहीं अगर हम चूड़ी पहरे बैठे हैं। सरकार ने चूड़ी पहरा करना है और इसका नाश करके हम जावांगे। हम इतने मतलब इसने तो हमें एक बात सोच रखे है, 5 दिन से डेड बॉडी है, कोई संवेदनशील है कि नहीं? यदि 5 मिनट भी आप अपनी डेड बॉडी ने मरने के बाद या सादत के बाद हमने उसने घर नहीं रख दे, और आज हमने 5वां दिन हो गया। इससे बड़ी के शर्म की बात होगी। तो पक्के मतलब RSS के कच्चेदार यानी का लैग लपेट को नहीं, और बिना लैग लपेट के रह संवेदनशील जो भी सरकार हो, इमरजेंसी जैसे है घोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं हमारा देश में, या तो सिर्फ एक राष्ट्रपति शासन लागू कर दे तो बढ़िया है। नहीं तो ये जोड़ा ठेका तो जानते को नहीं, हमने लगा चित्र मार का जोड़ा ठुआएगा, ये धक्का बजाने पड़ेंगे।
आपका एक मतलब जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा, भाई क्या सरकार मान जाएगी? नहीं, सरकार तो मानना ही मानेगी। सरकार की क्या ताकत है, नहीं मानेगी। सरकार बेरा क्या है जी, हम सरकार हाँ बनाना वाले हम विधानसभा संसद हम भेजने वाले हैं। ये मान जाएगी नहीं 2024 में मना लेंगे, फिर 24 पाछे किसके जाओगे वहाँ देख लियो ना। आना तो हमारा इधर है ना, जो मामी भी उस सड़क के ऊपर जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इस चीज ना हम कदे भूल देखो नहीं। अब की बार इनका इलाज करांगे, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करांगे। कलम और कागज पे किसान मजदूर का मतलब कब्जा होगा, जब जाएगा ना हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। नहीं तो दिन है जी आज जो सुरेश का पार्थिव शरीर यहाँ रखा गया है, उसके अलावा और कौन सी मांग है उसमें मिली हुई? मांग तो एक बात बताओ जी, जिसके घर से कमाऊ पूत है वो चला गया, पहला ही बेचारा कह रहे हैं उसका पत्नी को नहीं, 9 साल का बेटा है, माँ बाप अंधे हैं, इस तो ऊपर और क्या होगा? उस 9 साल के बच्चे के सिर से बाप का साया छीन लिया इस सरकार ने। इस तरह निर्दयी सरकार नहीं हो सकती। और भी एक बात बताओ, मांगने ने क्या मांगा? हाँ, एक ये मांगा है कि भाई उसका ऐसा काम हो जाए कि भी वो बच्चा पढ़ जाए, वो पढ़ ले और उसके आर्थिक हालात कुछ आर्थिक सहायता सरकार कर दे। और मांगने ने क्या है? और मांगने कुछ नहीं। और जो गलत मतलब इनती जानबूझ के केस लगा रखे आसपास वाले लोगों पे, उन केसों को वापस ले। लंबी चौड़ी सी तो कोई मांग को नहीं, पर ये तो ठिठ सरकार है, ये तो सुनना ही तैयार को नहीं। मनस भी मारा है मरा है, और फिर मान लो हमें ना सड़क पे बैठना पड़ा और मारे को टॉर्चर होना पड़ा, इससे बड़ा और क्या होगा? भाई सुन ली तो हमने डॉक्टर जी सिक्किम जी थी साथ में इन कह रहे कि भाई ठोस से ठोस कदम लिया जाएगा आज, और इसको उल्टा नहीं हटाया जाएगा। और जितना भी हो सकेगा वह वीडियो तो हमें शेयर कर दियो। और साथ में आप जी आजाद बालवा सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और दारुण खाप से। अच्छा जी, तो फिर आप क्या कुछ आपकी इस बारे में क्या कहना चाहो? भाई हम तो यही कहना चाहो कि प्रशासन है जो शासन की कठपुतली बन चुका है, इसलिए प्रशासन को शासन की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। इस जो हमारे ये नौबत आई है, जल्दी से जल्दी समाधान करे। जींद का डीसी आए, जींद का डीसी बात करे, लेकिन ये अहंकारी और तानाशाही डीसी है। डीसी के बारे में हम कहना चाहते हैं अहंकारी है। डीसी ने तुरंत संज्ञान लेकर इसको शॉर्ट पुट करना चाहिए। तो नहीं तो वही शासन बैठा है तो शासन बात करे। दुष्यंत चौटाला भोले भाले किसान मजदूर के वोट लेकर आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पर इन्हीं लोगों की वजह से बैठा है। क्यों सोया है भाई दुष्यंत चौटाला? जब आएगा, जब वो पता नहीं मैं किसान का बेटा मजदूर का बेटा हूँ, बड़ी बड़ी बातें करेगा। आज कहाँ दुष्यंत चौटाला? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेना चाहिए। या तो प्रदेश का मुख्यमंत्री आए, या दुष्यंत चौटाला आए, या डीसी जींद हमारे बीच में आए। और हमारी क्या मांगे है भाई? बेटे की पढ़ाई का प्रबंध किया जाए, अंधे माँ बाप को मुआवजा दिया जाए, और जो दोषी कर्मचारी है उनको जेल में डालने का काम करे, और जो जिन पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उनके मुकदमों को वापसी ले, और एक सरकारी नौकरी दी जाए परिवार को। क्या कोई बड़ी मांग थोड़ी है? लेकिन ये प्रशासन नहीं चाहता, क्योंकि शासन की कठपुतली है। तो फिर आप ये बताओ, ये इतनी जो पब्लिक आने लग रही है भाई, ये तो समर्थन देना लग रहे, तो सर जी अगर इतनी पब्लिक में अगर कोई भीड़ के कारण अगर कोई बड़ी गलती हो जाती है, इसका कौन जिम्मेवार बनेगा? ये तो शासन चाहता है कि और भी, क्यों 750 तो कुर्बानी हमने पहले दे दी, लेकिन अब भी इसका शासन का पेट नहीं भरा है। ये और कुर्बानियां चाहता, लेकिन हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम दारुण खाप से पहुंचे हैं, ऊंचाना धरना से पहुंचे हैं, और पूरा मैं कहूँ जन सैलाब लाखों की संख्या में यहाँ पर होगी। लेकिन सरकार को झुकना भी पड़ेगा और हमारी सारी मांगे भी माननी पड़ेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहो? जनता से अपील तो यही कहना चाहते हैं भाई, जैसे हमने 13 महीने अनुशासन में और शांति से और संयम से लड़ाई जीती, देश के तानाशाही प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया, आप अनुशासन शांति बनाए रखिए। लंबा जरूर हो सकता है, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन हमारी जीत निश्चित है और हम लड़ेंगे। इसलिए अनुशासन और शांति बनाने की सख्त जरूरत है। ठीक है जी। ले भाई अपने साथ ही डॉक्टर सिक्किम थी और प्रधान जी थे, जिनने बताई थी अगवाई नुनू बात से चल रही है, और जितना हो सके हमें जीत के जाओगे। और आप भी यही अपील कराएंगे जनता तब जितना हो सके शांति बनाए रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए। हरियाणा।